जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हम लोग का श्री रामचरित मानस पुस्तक से बालकांड का हम लोग का पेज नंबर 131 टू 140 131 से 140 पेज तक पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जय श्री राम। हरस दिवस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के लिए अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। दोहा बोले, कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। मागहूं बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुबानी, धरी धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धर कर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गईं। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सो राही। तुम्हि देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए जो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे बहुत ही कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जहाँ दरिद्र विबुधतरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पर वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बियाही मागु नृप मोहि, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोहा दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाऊ। चाहूँ तुम्हारी समान सुत, प्रभु सन कमन दुराऊ। राजा ने हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आपु सरिस खोजाऊं, कह जाई नृप तब तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सत रूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मागु बरु जो रुचि तोरे। जो बरु नाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोही अति प्रिय लागा। सत रूपा जी को हाथ जोड़ देख कर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु श्रुति होती ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकल उर अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा है। अस समुझत मन संशय होई, कहाँ जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही परिणाम सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। दोहा सोई सुख सोई गति सोई, भक्ति सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमहि कृपा करी देहु।
हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गुढ़ रुचिर पर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं तो दीन सब संशय नहीं। रानी की कोमल गुढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटही अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहेऊ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तब पदरति होई, मोही बढ़ मूढ़ कहे न कोई, कहे किन को मुनि। सुत विषयिक तब पदरति होई, मोही बढ़ मूढ़ कहे किन को। मनि बीनु फनि जीमी, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। अस बरु मागी चरण गही रहेऊ, एवं मस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहूँ जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। सोरठत्ता करी भोग विशाल, तात गए कछुकाल पुनि। हो अवध भुआल, तब मैं होग तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरबेश समारे होयहूँ प्रगट निकेत तुम्हारे अनसन सहित देह धरिताता करियहूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। है तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़बागी, भव तरियहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपचाया, सोऊ अवतरहि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया अवतार लेगी। पुरऊब मैं अभिलाष तुम्हार, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवान। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपत्ति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसित कछुकाला। समय पाई तनु तजी अनियासा, जाई किन्ह अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। दोहा, यह इतिहास पुनित अति ऊमहि कही बृहस्केतु। भरद्वाज सुनो अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पारायण, पांचवा विश्राम। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकेय देशु, सत्य केतुतः बसहि नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, वहाँ सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महा रणधीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति का खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस्ताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था।
भायहि परम समिति सकल दोष छल बर्जित प्रीति जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा हरि हित आपु गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। दोहा। जब प्रताप रवि भयउ नृप फिरी दुहाई देश प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अघलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ देश में उसकी दुहाई फिर गई, वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। नृप हितकारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीर आपु प्रताप कुंज रंधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलोकी राउ हरसाना अरु बाजे कहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपने सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई सुदीन सादी नृप चलेऊ बजाई। जहता परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे लय लय दंड छाड़ी नृप दीन्हे। सकल अवनी मंडल तिहि काला एक प्रताप भानु मही पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। दोहा। स्वबस विश्व करी बाहुबल निज पूर्व किन्ह प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बलपाई कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति नृप हित हेतु सिखव नीति गुर सुर संत पितर महिदेवा करई सदा नृप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे बद बखाने सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रीति देई विविध विधिदाना सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कुप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुरभवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां कुएं तालाब फुलवाड़ियां सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। दोहा। जहाँ लगी कह पुराण श्रुति एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछ फल अनुसंधाना भूप विवेक की परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी कर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो
मृग पुनीत बहु मारत भयउ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। फिरत विपिन नृप दिख बराहु, जनु बन दुरेहु, शशिहि ग्रसी राहु। बढ़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छबिगाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरु घुरात है आरोपाएं, चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। दोहा। नील महिधर शिखर सम देखी, विशाल बराहु। चपरी चलेयु है सुटुकी, नृप हाकी न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े के चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चलेऊ बराह मूरत। आवत देखी अधिक रवबाजी, चलेऊ बराह मारुत गतिभाजी। तुरत कीन नृप सरसंधाना, मही मिली गयऊ विलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। टकी टकी तीर महिष चलावा, करी छल सूअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, रीस बस भूप चलेऊ संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भागा जाता है और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयेऊ दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलों में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निभा गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलोकी भूप बढ़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देखी नृप अति पछताई, फिरेऊ महावन परेऊ बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। दोहा। खेद खिन क्षुदित त्रिसित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित, सर जल बिनु भय भयऊ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखत है, बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृप लिंग छड़ाई, समर सेम तजी गयऊ पढ़ाई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति समय अनुमानी। गयऊ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। रिस उरी मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गमन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था।
राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउत ऋषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उत्तरी तुरग ते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहेऊ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। दोहा। भूपति त्रिषित बिलोकी तेहि, सरबरु दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है कि नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयउ, निज आश्रम तापस ले गया हूँ। आसन दीन अस्त्र बिजाना, पुनि तापस बोलेऊ मृदु वाणी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। सब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिए। फिर वह तपस्वी कोमलवाड़ी से बोला, गए श्रम सकल सुखी नृप भयउ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोलेऊ मृदवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमलवाड़ी से बोला, को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जो पर हेलें। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परेहूँ भुलाई, बड़े भाग देखेहूँ पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कुछ भल होनिहारा। कह मुनि तात भयउ अधियारा, जोजन सत्तरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। उन्होंने कहा, हे तात अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। दोहा। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजू अस जानी, तुम जाइएहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव तब्यता, तैसी मिलई सहाई। आपनु आवही ताही पही, ताही तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भवितव्यता होने पर होती है वैसी सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधर सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसु ताही, प्रशंसेऊ ताही। चरण बंदी निज भाग्य सराय। हे नाथ, बहुत अच्छा ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़ों को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोलेऊ मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु कराऊं ठिठाई। मोहि मुनि सुत सेवक चानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप ही सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, छल बल किन्ह चहाई निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी फिर जाति का छत्री फिर राजा। फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित आराती, अवा अनल इव सुलगई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुंभार के
आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। दोहा। कपट बोरी बाने मृदुल बोले जुगुत्तु समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृप विज्ञान निधाना, तुम सारे के गलित अभिमाना। सदा रहाई अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वदा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहीं संत श्रुति ढेरे, परम अकिंचन प्रिय करि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आपू विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोलेऊ अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाऊ कहाऊं महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। जय श्री राम। तो भाइयों, आज हम लोग पेज नंबर 131 टू 140 131 से 140 पेज पढ़ चुके हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे 141 टू 150 141 से 150 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी।